मैं जो पापा हम सब बात करते रहते हैं कि इंडिया विल बी अ सुपर पावर एंड जो फैक्ट भी है, हर हाँ। आईएमएफ रिपोर्ट आ रही है, हर रिपोर्ट आ रही है, बट वी नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव्स एंड वी हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव्स. There's nobody is rich or poor. We only have a document to say I've got this. He's just called rich. Is he got something else in it? He's just got a piece of paper. आई वांट टू Money. टॉक अबाउट जुडिशरी पापा. मैं इससे बहुत एग्री करता हूँ. हमारे देश में जस्टिस मिलती है, बट जस्टिस में बहुत टाइम और बहुत पैसा और So बहुत that's what is no justice, no? Justice delayed is no justice. तो इंडिया में तो frankly there's no justice. Indians have zero civic sense और इसमें मैं हमें भी इंक्लूड कर रहा हूँ. हमें कोई civic sense नहीं है. मतलब द फैक्ट है पापा. So welcome to another show of the Goila Show. और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट द बिगेस्ट थ्रेट्स टू इंडियन इकोनॉमी. मैं सुबह पापा हम सब बात करते रहते हैं कि इंडिया विल बी अ सुपर पावर एंड जो फैक्ट भी है, हर हाँ. आईएमएफ रिपोर्ट आ रही है, हर रिपोर्ट आ रही है कि मूडीज रिपोर्ट आ रही है 2047 तक हम 5-6% ग्रो करते रहेंगे. बट वी नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव्स एंड वी हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव्स. तो एक रियलिस्टिक व्यू लेने के लिए तो आज हम थोड़ा ज्यादा नेगेटिव पे फोकस करेंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर कंप्लीटली, Yeah. है ना? तो Overall, it's a positive thing, but It let's is. focus on the negative side. या तो एज वी वांट टू टेक अ रियलिस्टिक व्यू, तो इसलिए मतलब फॉर द ऑडियंस मतलब डोंट थिंक कि हमारे से नेगेटिव व्यू है एकदम, बट थिंक ऑफ इट एज अ ओपन माइंड कि हमने पॉजिटिव बहुत सुना है. लेट्स सी द नेगेटिव राइट नाउ, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट थ्रेट टू द इंडियन इकोनॉमी. मैं आपको बता दूं पापा, मुझे 4 थ्रेट्स बिगेस्ट लगते हैं एंड यू टेल मी इफ यू एग्री और डिसएग्री एंड मे बी यू कैन ऐड और सबट्रैक्ट सम ऑफ देम. सबसे बड़ा थ्रेट तो मुझे लगता है इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी की मैं बात करता हूँ. अमीर देश में अमीर होता जा रहा है, गरीब की हालत इतनी खराब है कि कोई लिमिट की बात ही नहीं है. और अमीर में भी दिल्ली बॉम्बे बैंगलोर के कुछ एरियाज हैं दैट आर डूइंग वेरी वेल, वरना वो भी सब पानी के नीचे ही है. एंड ये डेमोक्रेसी है इंडिया. तो मुझे लगता है कि इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर अनडाउटेडली, बट शायद उस लेवल पे सस्टेन ना कर पाए बिकॉज सुपर पावर बन गई, कुछ लोग अमीर हैं, मेजॉरिटी लोग गरीब हैं. एंड आई एम यूजिंग द वर्ड गरीब, मतलब आई होप मैं कुछ पॉलिटिकली गलत ना साउंड करूं यहाँ पे. जो मेजॉरिटी लोग गरीब हैं, इंडिया है डेमोक्रेसी, पॉलिटिशियन किसकी तरफ जाएगा? वोट्स. वोट्स कौन देते हैं? मेजॉरिटी क्या है? गरीब. तो रूल्स क्या आएंगे? फ्रीबीज, सोशलिस्टिक कॉजेस, लेबर यूनियन स्ट्रॉन्ग करो, इंडस्ट्रियलिस्ट की बैंड बजाओ, इंडस्ट्रियलिस्ट आर द विलन, एंड अल्टीमेटली रिच पीपल स्टार्ट मूविंग आउट, businesses start shifting out, and the decline starts of an economy. I completely agree. If there's a lot of inequality as a democracy, then how do you come to vote, come to power? You give freebies. And once you start giving freebies, you'll become like Sri Lanka. You're heading towards becoming like Sri Lanka. Yeah. And ultimately, you end up in bankruptcy. I mean, literally, we're moving towards that. Yeah. So, डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियन से 5 साल देखे अपने, और को देखे नहीं इसका आगे. वो तो अपने 5 साल देख रहा है, मगर उस 5 साल का इम्पैक्ट फॉरएवर पड़ रहा है. Exactly. तो ये तो शायद हर डेमोक्रेसी में यही होता होगा. अब अमेरिका में भी तो रिच देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी. अमेरिका में आल्सो दे मस्ट बी throwing freebies so that Yeah, America में rich is very rich, poor is very poor, मतलब very very poor. So, but what I'm trying to say is that जितने रिच लोग कंट्री में हैं वो अच्छा ही है. पैसा तो वहीं से फ्लो करेगा ना नीचे. अगर सारे गरीब हो गए तो पैसा कहाँ से फ्लो करेगा? ये पापा इस थ्योरी पे भी ना काफी सारे वो अब let's say the richest families in our country, Adanis, Ambanis, Tatas, Birlas, whatever, hundreds of them, money is flowing from them and spreading to all the people who are working for them, indirectly or directly. They must be supporting half the country. पापा बताऊं, I agree और logically this makes sense, but very interestingly मैं, do you know आचार्य प्रशांत? I've heard of him, but I don't know much. मतलब शायद आप शक्ल देख के पहचान जाओगे. वेरी रिसेंटली मैंने उनका कंटेंट देखा था, तो उनका एक इकोनॉमिक्स भी कंटेंट था. तो आई थिंक उन्होंने इसमें ये बता रहे थे, मतलब आई एम नॉट, बट ब्रॉडली ये था, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा, बट ब्रॉडली ये था कि जो सिस्टम ये हम बोलते हैं कि पैसा रिच टू गरीब फ्लो करता है ना, इट इज नॉट गुड. वो सिस्टम फ्लॉड है, क्योंकि रिच विल होर्ड द रिसोर्सेज विद हिमसेल्फ एंड वो ज्यादा करता रहेगा तो उसके ही कलेक्ट्स मोर मनी. और आई थिंक दुनिया में दिख ही रहा है दैट यूएस में अगर ये होता कॉन्सेप्ट तो रिच के साथ सभी रिच होते, बट यूएस में ऐसा नहीं है. यूएस में तो आई थिंक मैं बता कैलिफोर्निया वगैरह में तो अब लोग घर अफोर्ड नहीं कर सकते, होमलेस हो गए. No, I think there's nobody is rich or poor.
we only have a document to say I've got this, but are you using it? Yeah. For example, you say कि you have huge amount of, मतलब whatever जितनी भी वैल्यू है, वो उसकी वेल्थ कहाँ लगी हुई है? या तो उसने शेयर्स खरीदे हुए होंगे, या कहीं फार्म्स होंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रही होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके हाथ में तो कुछ ही नहीं है. He's just as rich as the money he has in his pocket plus few papers, and plus he's got a name and he sounds rich. But वो पैसा तो the entire society is using it, na? If let's say कि somebody builds an airport, now the owner of the airport is called rich. He's just called rich. Is he got something else in it? He's just got a piece of paper. Yeah. But that airport is used by everybody. So what I mean to say that the money of the rich is also being circulated in the society. So the difference between the poor and the rich is few papers. Matlab, I can think like that. Few papers and some sense of financial security. Beyond a point, you're just as rich as what you have in your purse and some security in the mind with all the documents, files lying in your lockers. But otherwise, his entire money is, let's say, he's got the money in the bank. Bank ने आगे loans दिए हुए हैं. He's got money in stock market. He's got a money in manufacturing company. तो देखा जाए तो it's not that he's just a God sent employer who has taken all the responsibilities on himself, taking back tensions to sleep and creating wealth for everybody in the country. I get it. मतलब अगर हमारे देश में जे.आर.डी. टाटा नहीं होते या धीरूभाई अंबानी नहीं होते, हमारे देश की इकोनॉमी बड़ी पीछे होती है. ये पॉलिटिशियंस कभी नहीं ले जा सकते इकोनॉमी को आगे. No. And I agree. But हाँ, तो मतलब इसमें वही I think इसमें तो it's a threat. Disparity is a threat. It can end up in civil war also. Yes, it will. But I think disparity should not be to the extent कि खाने पीने को ना मिल रहा हो, जो भी हो रहा है, and basic लाइफ की चीजें, घर है, कपड़ा है. नॉट बाय गवर्नमेंट, बाय प्राइवेट प्लेयर्स होगा जब लोगों की स्किल डेवलपमेंट होगी इस देश में. हाँ, तो जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है 2025 से 22 में तो काफी उन्होंने अच्छा दिया है, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग. ठीक है. एंड इकोनॉमी जैसा आपका बात था कि मनी फ्लोस फ्रॉम रिच टू पुअर और व्हाटएवर. अब अगेन ये इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, सो इसमें वी कैन डिबेट टिल. If there's too much of disparity, then the worst situation it can end up as civil war. It's not a good thing for sure. It is not. In a democracy नहीं चल सकता. चाइनीज इकोनॉमी चल सकता है, डिक्टेटरशिप है. डेमोक्रेसी में इनइक्वालिटी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल सकती. क्योंकि and you know why it's not going to work in democracy? Because democracy में there's a government who's going to come to power. People over 18 are going to vote for it. If there are 90% illiterates, वही हमने बात की. So they are going to vote the government who's giving freebies to them. वही अपनी बात की. So therefore poor people will vote inefficient government into power. मेरा पॉइंट ही स्टार्टिंग में. So the threat is a real threat, and this we will be overcoming it gradually, hopefully. But ये threat है, तो इसलिए वही to repeat myself again कि we might become superpower, but I don't think we'll be able to sustain it very well. अगर जब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते. But second चीज, we may become superpower. We may be the least inefficient superpower compared to other efficiency. Every democracy is inefficient. Yeah. तो सेकंड चीज मैं आपको बताता हूँ. हाँ, इंडियंस हैव जीरो सिविक सेंस, और इसमें मैं हमें भी इंक्लूड कर रहा हूँ. हमें कोई सिविक सेंस नहीं है. मतलब द फैक्ट इज पापा, मैंने आई डोंट नो आपको याद है मुंबई में लोकल में परस्यू हो गया था. हाँ, you also. तो जब मैं लोकल में जा रहा था तो वही था, रात के 6 और मैं बेवकूफ था, सूट वूट में लोकल में घूम रहा था, हैविंग नो आइडिया. तो सबको समझ आ गया था मैं लोकल नहीं हूँ, मेरा पर्स फ्लिक ऑफ हो गया. तो वहाँ पे वो खाली था, तो मैंने एक फोटो अपलोड की थी कि मैं बस ऐसे मैं लोकल खाली थी, मैं बैठा हूँ, पैर आगे वाले ट्रे में रखे हैं और ऐसे चिल मार रहा हूँ. फोटो आई थॉट बड़ी अच्छी फोटो आई थी देखने में, बट मुझे बहुत हेट पड़ा उसमें कि पैर ऊपर कैसे, जूते पहने थे मैंने, पैर ऊपर कैसे रख दिया, ये कैसे रख दिया. मुझे ना उस समय समझ भी नहीं आया था कि इसमें गलत क्या है. नाउ आई रियलाइज कि मेरे में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि वो सिविक सेंस नहीं. मतलब एंड हम तो मैं आई वुड कंसीडर माय सेल्फ टू प्रिविलेज. आपने हमें इंग्लिश स्कूल में भेजा है, दिल्ली में पले बड़े हैं. What about the rest? उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ. आई नो लोग एक स्टेट और कास्ट के बारे में सोच रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ हम भी. पापा जैसे कितनी बार यू ऑल्सो ड्राइव ऑन हाई बीम, एंड कितने इसमें हमारी फाइट हो चुकी है, बट जैसे चंदन भी हम ड्राइवर हाई बीम. और जैसे कितनी बार होता है कि हमारी फैमिली में
कोई सड़क पे गाड़ी रोक देगा फॉर बाइंग वेजिटेबल्स, एंड दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट ओनली अस, आई एम श्योर ऑडियंस अपने घर पे देखेंगे सेम. आई फील ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में एक और जो इशू है, हमारे में सिविक सेंस नाम की कोई रत्ती भर चीज ही नहीं है. नॉट इवन कोई थैंक यू सॉरी बोल दे किसी को. और दिस इज इन ऑल सोशल क्लासेस, डोंट थिंक इट्स ओनली इन पुअर. मैं तो अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, हमारी जो मैंने रियलाइज किया. सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? So it's not a threat to the economy as such, but मुझे तो लगता है. it's a hurdle to growth. But this is slow process of education, earning more, India growing, education skilling happening, civic sense improving. ये पापा तो अर्निंग का भी नहीं है, तो अमीर लोग क्यों ऐसे हैं फिर? हम तो कैटेगराइज, चलो वी वुड कैटेगराइज आवरसेल्व्स इन द टॉप, जितना टैक्स इन टॉप पॉपुलेशन, बट हम भी ऐसे ही. आप हमारे रिलेटिव्स लोग, मेरे फ्रेंड्स भी लोग, तो हमसे भी वो से अनफॉर्चुनेटली सड़क में फेंक देंगे. एक तो ये है, ठीक है, यू कैन टेल मी इफ यू एग्री और डिसएग्री. सेकंड थिंग, आई ट्रूली बिलीव कि एनवायरनमेंट, जब तक इंडिया में ऐसे स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल कंसर्न्स आते रहेंगे, इट इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रस फॉर द इकोनॉमी. यहाँ पे इंडस्ट्री इसके लिए खराब होने वाला है, एंड नो अमाउंट ऑफ मनी कैन फाइट नेचर, नो आर्मी कैन नॉट फाइट नेचर, एंड तो हम नेचर को कुछ नहीं उखाड़ सकते. एंड दैट फॉर मी इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, एनवायरमेंट. जो एक्चुअली आप देखो सिविक इंस्टीट्यूट हो जाता है, एक सिविक इंस्टीट्यूट हो जाता है. आप कुंभ मेला पापा, ब्रिलियंट, आई थिंक द ऑर्गेनाइजेशन डन कुंभ मेला वाज फैंटास्टिक. उसके बाद भी यहाँ प्रॉब्लम आई, नॉट बिकॉज कि वो, मेरे हिसाब से नॉट बिकॉज जितना मैं स्टडी कर पाया, नॉट बिकॉज कि वहाँ पे चीजें कम थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब था, बिकॉज सिविक सेंस जीरो है. आदमी को हल्का सा मिला, वो भाग गए लाइन पे से, 50 लोग भाग गए, फिर 200 लोग भाग गए, 4 5 700 लोग, 1000 भाग गए, स्टैम्पीड हो गई, मर गए सब. इट इज सो अनफॉर्चुनेट. But that's true. Yeah, I agree with you. But the thing is, the bigger threats are the government machinery. It has to become swift in decision making to support the growth of, bureaucracy, you mean to say? yeah, everything. Bureaucracy, the systems, the departments, the judicial system. Look at the judicial system. Take 20 years solving a case, 10 years solving the case, from the district court to reaching to the Supreme Court. So these things have to become more efficient. Only then a foreign investor get more confidence in India. Yeah. So if the bureaucracy is swift and fast, the judicial system is efficient, government become more pro I want to money. talk about judiciary, पापा. मैं इससे बहुत अग्री करता हूँ. हमारे देश में आई फील कि किसी को ना किसी को चीट करने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है द रेपरकशन आर वेरी लेस. कोई बिजनेस में चीट कर देगा, कोई वो कर देगा, मतलब इसलिए तो इंडियन सिनिकल इतने हैं कि मेरे हिसाब से हमारे देश में जस्टिस मिलती है, बट जस्टिस में बहुत टाइम और बहुत पैसा और बहुत एफर्ट That's लगता no है. justice, huh? हाँ, So if it's justice delayed, is no justice. तो इंडिया में तो frankly there's no So justice. that's what I'm saying. But it happens in other countries also. No, other countries are not very hugely better. Yeah. But what I mean to say, inefficiencies here is the key threat to fast growth of India. Because a foreigner comes, he looks at these things. Why do they, पापा, जुडिशरी बेटर नहीं हो रहा है? ये तो गवर्नमेंट कंट्रोल में जुडिशरी का नहीं आता. The judicially better is because lots of vacancies are there. क्यों नहीं भर रही है? आप Pending. I know you're not expert in law. हम No, law we're not नहीं, expert in law, but so many cases are pending in crores. Look at in West Bengal or something, when Ratan Tata wanted to put nano factory there. Yes. Mamata Banerjee. Banerjee he made his life so miserable. Yeah. He left it, and our current prime minister was a chief minister in Gujarat. He grabbed him. ऐसे खुलवा He दिया. grabbed him. So that's the difference between the two states, and this is the threat in West Bengal, and that's advantage in Gujarat. So that's what I'm saying. So bureaucracy, legal system, government system, if they are open to investment, if they want to become open to investment. पापा, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो ये बोलेंगे कि एक डेमोक्रेसी में सब पॉसिबल ही नहीं है. Would you agree to them? मैं personally, it's not. It can't be as fast as China because it's autocratic. Deo to deo. यहाँ पे has to follow the. जैसे मैं एक रूल पढ़ा था कि अगर किसी ने किसी को गाड़ी से ठोका, अगर हिट एंड रन हुआ, तो if a person does not should has to take him to a hospital. If he does not, तो प्रॉब्लम होगी. And if a person dies, तो ऐसा, मतलब ऐसे कुछ रूल था. There are rules on. ये रूल कभी अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स खड़े हो गए.
पूरे देश के कि ये रूल फिर डेमोक्रेसी है। अब चाइना में रूल अप्लाई ऐसे हो जाता। तो वहाँ पे तो if you go to court, you might take 15 years going to court to हाँ? get that answer out. Even when you're right. Even when you're right. तो what- is democracy the problem? मैं एकदम लार्जेस्ट में जा रहा हूँ। actually democracy is a land of opportunity where you have a say. You can grow big Yes. and bigger. You know, why are the top billionaires of the world Americans? Why are the top companies of the world are Americans? Why is America the biggest? 10 times, 20 times other countries. Why are capital markets in US the biggest? Democracy is the foundation. So our aim is to improve the democracy. There's no other choice but a democratic country. If you want to, the objective of the country is to develop so that every citizen leads a good standard of living and a good life. Then democracy is the answer. Yeah, I agree. And लोगों को यहाँ पे I know काफी लोग comment box में Here, the competent person should be rewarded. Yeah. If there's a class of 40 people, अब जिसके जो competent है, जिसके 90% आ रहे हैं, he should be given 90% marks. हैं सबको average करके दे देंगे 43 everybody. से reservation कम होके competence पे ज़्यादा आगे बंदे को आगे हाँ हाँ तो जो competent है he has to be rewarded. So that's why the rich and poor are there. There are very few in a class of 50 students, only 2-3 are really toppers. So it's a chicken egg thing. I'll tell you, I'm cutting you, but if you don't give privilege to some people, backward societies, तो ये inequality कभी खत्म ही नहीं हो सकती. And I agree with you. मैं आपसे agree कर रहा हूँ completely. I think सभी agree करेंगे. Nobody work hard. Why should I work hard if I'm not getting anything? This is the वही तो है. It's इंडिया में जब बात हो तो ये इसी सर्कल में हम घूमते रहते हैं. No. The answer is simple. For me, democracy, we are lucky to be in a democracy. कोई इसमें सोचने की बात ही नहीं है. Dictatorship से मतलब autocratic country से worse कुछ नहीं हो सकता. मतलब we can't even imagine कितनी situation खराब होती है. तो we are blessed to be in this country. But yeah, it's come with its challenges. No, but see, all the developed countries are democratic only. So it's a full-fledged evidence in front of eyes. China. That Russia. is. What is Russia? Russia's GDP is nothing. I mean, that's not even in the list of top 10 or something. Yeah, actually. No, it's not. Russia is not a good example. Look at Europe. If you want to go for holiday, where will you go? If you want Japan, Germany, Europe, Singapore is an example of an autocratic country that is doing. But these things happen. But it's a very debatable point. Yeah. But the India mein to as a threat to the country, what I'm saying is the government machinery has to work more smoothly. Only then we will move quickly and forward. And uske liye, I think the voters need to be more diligent while voting to vote for the right people and the right reasons. And so it's a huge vicious circle, but we keep improving. पर मुझे ऐसा लगता है पापा अगर बस हमारे देश में इकोनॉमिक्स बेसिक इकोनॉमिक्स लोगों को समझा दो ना, हमारा देश निकल जाएगा आगे. अगर एक आदमी को बेसिक इकोनॉमिक्स आती हो ना, वो वोटर को पता हो किसको वोट करना है. बेसिक लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स पे समझ जाएगी ना, बस ये वो है. It'll happen. मुझे कोई डाउट नहीं इसमें. But हाँ, these I feel are the challenges of India. But overall तो I feel we are so lucky to be in this country. आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लो, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है. मतलब ऐसा कोई सेक्टर शायद मिले ना जहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ना मिले. हर और स्पेसिफिकली आई वुड सी पापा दिस जनरेशन जो अभी स्टॉक मार्केट में अभी एक्टिव है, दे हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट, आर द लकीएस्ट, एंड आगे जाके लक और भी शाइन करता रहेगा. No, whoever's participating in the market, they are lucky to see the index go up. They're lucky to see the capital markets go up. But I hope they are lucky also themselves. Yeah. To make sure that they are invested into. They are able to get the share of the growth in GDP. It's not easy. Yeah. Otherwise, we'll have hundreds of Warren Buffetts in all the gullies. Yeah. No, it's not possible. According to me, if somebody was to ask me, describe Warren Buffett, what is the key point that he did well? तो मैं जवाब ये दूंगा, ये समझने की चीज ही नहीं है कुछ, ये जादू है. समझने की कोशिश मत करो उसको. Stock market is that difficult. And if you go in a disciplined way, if God is kind to you and he gives you a good mentor, if God is kind to you, he gives you good community around you, so good people around you, good mentor over you, will take you places. Yeah. I think इससे
It's a good segue for if somebody wants to attend जो psychology masterclass हमने बनाया था. हाँ. It is absolutely fantastic. तो So if you're watching till now, paid है, but it is something जो आप बोल रहे हो जो बहुत deep level पे समझाता है. How does psychology matter? हर गली में वॉरेन बफेट नहीं हो सकता. Stock market में majority लोग हारते ही हैं. क्यों हारते हैं? कैसे हारते हैं? How to make sure that with the smart money. Link नीचे है. Please check it out. yeah, And exactly. So stock market is very simple also. Yeah. Every sector, everything is simple, provided you have good people surrounding you, not the wrong company. And lucky if you have a good What is wrong company? wrong company means like I was in wrong company from 1990 to around 2000. I was in a friend circle who used to work on tips, buying and selling shares. 10 साल. That's all. But वहां से सीखता भी तो है आदमी. Yeah. Nobody was talking about long-term investment because knowledge भी नहीं थी ना. We didn't have any softwares like money controls and all that to tell us to give us the data. ये company अच्छा वो तो सब था ही नहीं ना. तो उससे तो tips and broker tips and your own gut feeling and I feel that, I think that. Yeah. तो you know I remember वो आप अपने ब्रोकर से बोलते थे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या फिर एनुअल रिपोर्ट हाँ, दो, हाँ, वो हाँ. ब्रोकर भी इरिटेट होता रहता था पे कि यार हाँ. इन्हीं को So चाहिए what I annual mean to report. say that had I been in a company of analysts and thinkers and all that, would I made an impact today? इसमें पापा, I want to go deeper. Let's do that in another podcast. हाँ. Your company in stock markets. It makes all the difference. You are just as good as your company around you. I want to talk about this. I want to talk about this, but I want to talk about this in the next show. So we talk about stock selection अच्छी होनी चाहिए, journey अच्छी होनी चाहिए, when to sell, technical analysis. That's just 5%. That's just 5%. 95% is the people you're surrounded with in the journey from buying to selling. Got it. एक काम करते हैं. If you want that show, which I am actually quite excited for, episode, if I am excited for, let's give a target to the audience. कुछ करते हैं. क्या? What target do you want? 1,000 likes? Yeah, let's do that. 1,000 likes, video pakka. But 1,000 likes something that. No, I'm talking about it's a very deep thing, you know. See, we spend all our lives technical analysis पे निकाल दिया, फिर fundamental analysis, behavioral finance भी सीख गए, sentiment भी पढ़ना सीख गए, market cycle सीख गए. कंपनी की कोई बात नहीं करता. Company को तो if I have, just imagine if I was even a chaprasi in Warren Buffett's office where I was coming in contact with him on and off. Life would have been changed. It would have been better than doing CA. Yeah, jokes apart. Yeah. चलो पापा, अब I think let's save it for the next show. 1,000 likes आपको मिलेंगे and let us know how do you like it. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.